नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। राहुल गांधी का नया अवतार आ चुका है क्या? ये प्रश्न उठ रहा है खुद राहुल गांधी के तौर तरीकों से। क्या वे राहुल गांधी जो मुसलमानों के मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर के बातें करते थे, क्या वे राहुल गांधी जो मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर के लिखते थे कि मुसलमानों को खतरा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इस तरह की तमाम भाव बातें वे जाहिर किया करते थे, वही राहुल गांधी अचानक से सबसे बड़े मुसलमानों के मुद्दे से कन्नी क्यों काट रहे हैं? ये सवाल सबको चुभ रहा है, उन तमाम लोगों को चुभ रहा है जो कि राहुल गांधी को मुसलमानों का मसीहा समझते आए हैं अभी तक। उनको ये लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो बदलाव हुआ है, और ये इसलिए हुआ है कि अभी पार्लियामेंट में वक्फ बिल पर जो डिबेट चली, राहुल गांधी ने उस डिबेट में हिस्सा नहीं लिया। वही राहुल गांधी जो अडानी के मुद्दे पर बढ़ चढ़ करके पार्लियामेंट में अपनी बात रखते हैं, वही राहुल गांधी जो पार्लियामेंट में मोदी सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, उन्होंने उस मुद्दे पर चुप्पी साध ली जो कि मुसलमानों के लिए माना जा रहा है कि तारीख का सबसे बड़ा मुद्दा है। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरे गांधी परिवार ने चुप्पी साध ली। पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रहा हूं। सोनिया गांधी राज्यसभा में मौजूद थी मगर वो नहीं बोली। राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद थे मगर वो नहीं बोले। प्रियंका गांधी तो थी ही नहीं। विप था कांग्रेस का कि आपको रहना है मौजूद और वोटिंग करनी, लेकिन प्रियंका गांधी लोकसभा में मौजूद नहीं थी। पता चला कि विदेश में है वो। अब आप ये सोचिए, मुसलमानों के इतने बड़े मुद्दे पर गांधी परिवार इस तरह से खामोश क्यों हो गया? ये सवाल सिर उठा रहा है। ये सवाल कांग्रेस के सहयोगी भी पूछने लगे हैं। केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कांग्रेस की एलआई है, कांग्रेस का सहयोगी दल है, उसके मुखपत्र ने, उसके अखबार ने तो पूछ लिया खुल करके कि ये क्या हो रहा है राहुल गांधी जी, और यहां तक बोल दिया कि प्रियंका गांधी का इस दौरान सदन में मौजूद ना रहना एक ब्लॉट है, एक धब्बा है। प्रियंका गांधी केरल से सांसद भी हैं, केरल के वायनाड से, जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, मुस्लिम वोटों से वो जीती हैं, और उसके बाद भी मुसलमानों के सबसे बड़े मुद्दे पर प्रियंका गांधी सदन में ही नहीं थी, संसद में नहीं थी वो। तो उनकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसके सहयोग से वो वायनाड में जीती हैं, उसके अखबार ने कह दिया ये तो धब्बा है। अब ये बार बार जो चीजें हो रही हैं, ये किस बात का इशारा कर रही हैं? गांधी परिवार का अगर एक सदस्य ना रहता तो समझ में आता। गांधी परिवार के तीन सदस्य खामोश हो गए। एक था नहीं, और बाकी के जो दो सदस्य पार्लियामेंट के अंदर थे, वे कुछ बोले नहीं। ये सवाल उठ रहा है, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस, खासतौर पर राहुल गांधी को ये लगने लगा है कि उनकी प्रो मुस्लिम इमेज का पार्टी को नुकसान हो रहा है? क्या वो मेकओवर कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी पहले भी मेकओवर कर चुके हैं। आप याद कीजिए गुजरात का वो चुनाव जिसमें राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे थे, जनेऊधारी ब्राह्मण खुद को बता रहे थे और गजब चर्चा में थे। उन्होंने कोई भी मंदिर छोड़ा नहीं था, और गुजरात के उस चुनाव, विधानसभा के उस चुनाव में कांग्रेस की अच्छी खासी सीटें आई थी। बीजेपी बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव जीत पाई थी। तो क्या राहुल गांधी उसी को रिपीट कर रहे हैं? वही कहानी फिर से दोहराने की राहुल गांधी कवायद कर रहे हैं? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। और इस सब के बीच में एक बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस का जो इतिहास रहा, अगर उसको हम देखें तो उसमें भी एक अच्छा खासा कांग्रेस का इतिहास है, वो हिंदू पॉलिटिक्स से जुड़ता रहा है। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी के वक्त में ही राम मंदिर का ताला खुला, राजीव गांधी के वक्त में ही राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, और यहां तक कि राजीव गांधी ने अयोध्या से 1989 के चुनाव के वक्त ये ऐलान किया था कि हमारा मकसद राम राज्य की वापसी है अयोध्या में, कि राम का राज वापस लेना है। ये राजीव गांधी ने ऐलान किया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के भीतर से भी आवाजें उठती रही हैं कि ये प्रो मुस्लिम इमेज को छोड़ना होगा,
2014 में जब कांग्रेस बुरी तरह से हारी और वो 40 के आसपास की, मेरे ख्याल से 44 सीटों पर सिमट गई, उस समय सोनिया गांधी ने एक एंटनी कमेटी बनाई थी। ए.के. एंटनी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता की अध्यक्षता में, उसमें ए.के. एंटनी थे, मुकुल वासनिक थे और उसमें अविनाश पांडे थे, आर.सी. खूंटिया थे। उस कमेटी की जिम्मेदारी थी कि वो कमेटी इस बात को ढूंढे, पता करे कि कांग्रेस क्यों हारी। तो उस कमेटी ने जो पाया एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में, उसका प्रमुख मुद्दा ये था कि मुस्लिम अपीजमेंट और एंटी हिंदू इमेज का कांग्रेस को नुकसान हुआ। मुसलमानों को जो ज्यादा प्राथमिकता देना, मुसलमानों की ज्यादा बातें करना और हिंदुओं के खिलाफ दिखना, इसका नुकसान हुआ। इसी का मेन नुकसान हुआ। कांग्रेस को ये कोर्स करेक्शन करना होगा। ये बात एंटनी कमेटी ने कही थी। तो ये बात तो कांग्रेस के डिस्कोर्स का हिस्सा रही ही है। आज तक कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का खामियाजा उठा रही जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है, अल्पसंख्यकों का है। हालांकि कांग्रेसी कहते हैं उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। आप पूरी उनकी बात को देखिए, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। लेकिन राजनीति बहुत ही क्लियर कट होती है। वहां शब्द और शब्दों के भाव, इंटरप्रिटेशन, आप इंटरप्रिटेशन जो भी करते रहिए, लेकिन जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो बहुत कुछ क्लियर कर देते हैं। तो कांग्रेस की जो छवि बन गई है कि मुस्लिम वोटों की हितैषी है और वो हिंदू विरोधी है, ये छवि राहुल गांधी क्या इसको तोड़ने की कवायद में है? देखिए, राहुल गांधी नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं पॉलिटिक्स में। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, एक चीज पर वो स्थिर नहीं रहते हैं। तो क्या पता वो एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी चर्चा शुरू हो गई है। राहुल गांधी इस समय अपने जो संगठन है उस पर ध्यान दे रहे हैं, ये भी नया है। राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी शिकायत ये रही है कि वो संगठन से उनका को बहुत ज्यादा वास्ता नहीं रहता था। पार्टी की राज्यों में कमियां जो हैं उसको दूर करने की कोई कवायद नहीं। राहुल गांधी भाषण देने में बड़े खुश रहते थे। आज अडानी के खिलाफ बोल दिया, कल मोदी के खिलाफ बोल दिया, परसों ट्रंप के खिलाफ बोल दिया। कुछ भी ना कुछ बोलते रहना, मीडिया में चर्चा में बने रहना। लेकिन पता चला है कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे राजनीति में सफलता भी नहीं मिलने वाली है। उनको जितना उत्साह था 2024 में 99 सीटें आने का और बीजेपी की सीटें 240 हो जाने का, मेजॉरिटी से कम रह जाने का, वो सारा उत्साह अब काफूर हो चुका है। क्योंकि बीजेपी उसके बाद हरियाणा जीत चुकी है, बीजेपी उसके बाद महाराष्ट्र जीत चुकी है। इतने बड़े बड़े स्टेट बीजेपी ने जीत लिए हैं। तो ऐसे में वो सारा का सारा उत्साह उनका काफूर हो चला है। और बीजेपी ने हाल ही में दिल्ली भी जीत लिया है, जहां पर कांग्रेस की एक भी सीटें नहीं आई हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि इन बातों से मीडिया का टेंशन तो पा सकते हैं, मगर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो अब राहुल गांधी अपने संगठन के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, मालूम पड़ा है जिला अध्यक्षों से मुलाकात चल रही है उनकी, और साथ में मुस्लिम मुद्दों पर उन्होंने सोची समझी खामोशी अख्तियार कर ली है। तो क्या ये राहुल गांधी का नया वर्जन है? क्या कांग्रेस एक नई स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की ओर से गुजर रही है? और क्या एक बार फिर से वही 2014 की एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, उसको ही अमल में लाया जाएगा कि कांग्रेस अपनी प्रो मुस्लिम छवि से छुटकारा पाएगी और राजीव गांधी के दौर की वो कांग्रेस जिसके दौर में राम मंदिर का ताला खुला, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, क्या उसी राह पर कांग्रेस चलने जा रही है? ये सवाल हर तरफ उठ रहा है। सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी एक हिंदूवादी नेता की छवि की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस की और कांग्रेस के इर्द गिर्द चल रही सारी अहम गतिविधियां आपको हम यहाँ पर बताते रहेंगे और वो भी बताएंगे जो आपके सामने नहीं आता है।